फिर उज्जैन दर्शन के लिए बस से जाना है? हाँ बस से चल पड़ता, ऑटो का घंटों में लग गया। ऐसे मूवी पढ़ रहा था रात को, उसको हाँ बोला, चलो ये थैंक कौन? यू, हमने उसको पैसे नहीं दिए। ओके। फिर बस कितने बजे की है? अभी कितने बजे है? देखते हैं 11:30 की। 8:40 हुए अभी। 11:30 देखना वीडियो 9:30 बजे भी तो है। वीडियो में देखना उसका टाइमिंग लिखा है। हेलो दोस्तों, मेरे नए व्लॉग में आपका स्वागत है। काफी डिस्कशन के बाद हमने डिसाइड किया कि बस से ही उज्जैन दर्शन करते हैं, क्योंकि उज्जैन दर्शन के बाद सेम बस हमें बस स्टैंड पर छोड़ देगी, जहां से हमें मुंबई के लिए बस लेना है। सो हमने चेकआउट किया और होटल से निकल पड़े सिटी बस टिकट काउंटर की तरफ। पहले हम यहाँ ब्रेकफास्ट करने वाले थे, लेकिन फिर हमने सोचा कहीं बस मिस ना हो जाए, इसीलिए पहले बस का टिकट ले लेते हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे। बस की ओर जाते हुए रास्ते में हमें एक आंटी मिली, वो टीका लगाने के लिए पीछे ही पड़ गई। फिर हमने सोचा टीका लगवा ही लेते हैं, नहीं तो पूरे रास्ते कोई ना कोई हमें ऐसे ही परेशान करता रहेगा। बेबी को देखो कितना खुश लग रही है टीका लगाते वक्त। इसके बाद महादेव का जयकारा लगाया। गर्मी बहुत ज्यादा है, पसीने से टीका फेड ना हो जाए, इससे पहले सेल्फी ले लेते हैं। ये नटखट को देखो चलने का नाम ही नहीं लेती है। लग रहा है घूमते घुमाते मेरे कमर का कमरा करने वाली है लड़की। इसको पैदल चलाने के लिए घुस देना पड़ा कॉटन कैंडी, तब कहीं जाकर ये पैदल चली। फाइनली हम पहुंच गए सिटी बस टिकट काउंटर। यहाँ हमने बस की टिकट ली। ये बस सिर्फ 100 रुपए में आपको 7 से 8 मंदिरों के दर्शन करवाएगी। हम बस के पास पहुंच गए। अभी तो बस चलने में काफी समय था। हमने डिसाइड किया कि तब तक हम ब्रेकफास्ट ही कर लेते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा थी। हम ढाबे पे पहुंच गए और हमने पोहा और कचौरियाँ ऑर्डर करी। पोहा तो आ गया, पर इनकी कचौरियाँ अभी तक नहीं आई। लगता है भैया हमसे नाराज हो गए। कचौरियाँ तो आई नहीं, सो हमने पोहा खाया और बस की ओर सटक गए। नॉर्मल बस थी, एसी भी नहीं था। गर्मी बहुत ज्यादा थी। मैं प्रे कर रही थी कि मुझे कहीं उल्टियां ना लग जाए। बस चल पड़ी। सबसे पहले हम पहुंचे शनि मंदिर। यहाँ शनि महाराज की आराधना की। अभी हम पहुंच चुके हैं चिंतामणि गणेश मंदिर, जो यहाँ पर उज्जैन की थोड़ी दूरी पे ही स्थित है, जहाँ पर राम जी ने यहाँ पर गणेश जी की स्थापना की थी। चिंतामणि जी के दर्शन काफी अच्छे से हो गए। अब बेबी दूधू 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 करने लग गई थी, तो हमने पास ही मंदिर के एक शॉप से बेबी के लिए दूध लिया। इसके बाद हम पहुंच गए महर्षि सदापानी आश्रम। ये विद्यास्थली है जहाँ पर श्री कृष्ण, बलराम जी और सुदामा जी ने 64 दिनों में 64 विद्या प्राप्त की थी। मंदिर में दर्शन किए। यहाँ उन 64 कलाओं की प्रदर्शनी है, जिन्हें भगवान कृष्ण और बलराम ने 64 दिनों में सीखा था, लेकिन सबको वीडियो में कैप्चर नहीं कर सकते। इसके बाद हम वापस बस में आ गए। यहाँ बेबी को बस से बाहर हाथी राजा दिखा और वो हाथी राजा की पोयम गाने लग गई। हम पहुंच गए हाथी राजा के पास। हमने इनका आशीर्वाद लिया। हाथी राजा की सूंड बहुत भारी थी। जैसे ही उन्होंने सूंड मेरे सर पे रखा, मेरा तो सर ही घूम गया। ये तो मुझे छोड़ ही नहीं रहे थे। लग रहा है मैं इनको बहुत पसंद आ गई।
इन्हें टमाटर खिलाए और आगे बढ़ गए। इसके बाद हम पहुंच गए मंगलनाथ टेम्पल। ये एकमात्र मंदिर है जिन्होंने पृथ्वी के गर्भाशय से इस भूमि पर जन्म लिया। इनके दर्शन से जीवन में मंगल ही मंगल होता है। अच्छे से दर्शन हो गए। मंगलनाथ जी के दर्शन के बाद हमने धरती माता के दर्शन किए। बाहर आके हमने जूस पिया। कड़कड़ाती धूप थी। हम सुबह से घूम रहे थे, इसलिए सोचा कुछ ठंडा हो जाए। अब हम बस की ओर चल पड़े। सड़क बहुत गर्म थी, पैर तो तप रहे थे। अब हम पहुंच गए भैरवनाथ मंदिर। कहते हैं अगर आप उज्जैन आकर महाकाल के बाद भैरवनाथ के दर्शन नहीं करते तो आपकी पूजा अधूरी रह जाती है। महाकाल की नगरी होने से भगवान काल भैरव को उज्जैन नगर का सेनापति कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार काल भैरव तामसिक प्रवृत्ति के देवता माने जाते हैं, इसीलिए उन्हें मदिरा यानी शराब का भोग लगाया जाता है। इस मंदिर में शराब चढ़ाने का प्रचलन सदियों से जारी है। असल में काल भैरव के मंदिर में शराब चढ़ाना संकल्प और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। यहाँ बहुत ज्यादा क्राउड था। लगभग 2 घंटे लाइन में लगने के बाद हमें दर्शन हुए। इसके बाद पहुंच गए हम भरथरी केव्स। यहाँ राजा भरथरी ने गोरखनाथ जी से दीक्षा लेने के बाद तपस्या की थी। उज्जैन धर्म, संस्कृति और ऐतिहासिक मान्यताओं की नगरी है। इस पावन नगरी के दर्शन के बाद हम निकल पड़े बस स्टैंड की तरफ। पूरे घूम घाम के हम शक्ल देखो हमारी देख सकते हैं और उज्जैन दर्शन करके बहुत मजा आया। अब हमारी बस आ चुकी है। So now we are leaving उज्जैन टू सीट नंबर कितना है? मुंबई। ये वाली हाँ जा खड़ा है। हाँ ये तेरी है, ये हमारी है। एक्चुअली में वो बस था ही नल्ला, क्योंकि बीच में जो ये वाली ठीक है ना? इसमें नहीं है, वो जहाँ तक लगाया था। हाँ, इसके एसी देखो इधर भी है। ये पूरा करेगा। वो खराब थी बस। इसके पीछे भी सीट है देखो। लेट जाओ। चल पड़ी। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। जय महाकाल। जय महाकाल। बस में बैठ के हमने थोड़ी सी गपशप मारे और अपने फोटोज वीडियोस चेकआउट किए और सो गए। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट जर्नी में। तब तक के लिए जय जय महाकाल।